मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 30 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने का समय समाप्त होने के बाद चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रत्याशी मतदाताओं के घरों में दस्तक देने पहुंच रहे हैं। छतरपुर विधानसभा में अब नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव एवं कांग्रेस प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर आरंभ हो गया है। कमीशन और भ्रष्टाचार का मुद्दा इस चुनाव में जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के छतरपुर विधानसभा प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने भाजपा प्रत्याशी पर तीखा जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी गुंडों को साथ लेकर चुनाव प्रचार कर रही है। इनके 10 वर्ष के कार्यकाल में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा मिला है। पूर्व सरपंच खुलेआम कमीशन के आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा 5 साल का कार्यकाल निष्कलंक रहा है। मेरे द्वारा सदैव जनता जनार्दन की सेवा की गई है। छतरपुर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी श्रीमती ललिता यादव ने भी जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्ष पीछे जाएं तो हमें पता चलता है किस प्रकार छतरपुर शहर में अराजकता का माहौल था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर पर्दे के पीछे गुंडों को रखने का भी आरोप लगाया है। जनता के बीच में बड़ा साफ संदेश है कि उनने 10 साल का विधायक और मंत्री भी देखा है जो मेरे खिलाफ जो प्रत्याशी ललिता यादव जी हैं, और दूसरी तरफ 5 साल का कार्यकाल मेरा भी देखा है। 5 साल का कार्यकाल मेरा निष्कलंक रहा है और वो कार्यकाल कैसा रहा है वो आप सबको भी मालूम है। उनके 10 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार और कमीशन की जो शिकायतें आम सरपंच और हर कर्मचारी अधिकारी के पे भी कहता है, मेरे पूरे कार्यकाल में एक भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं मिलेगी आपको, ना किसी से कमीशन लेने की बात मिलेगी। दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों को जिस तरह से उन्होंने पहले संरक्षण दिया, और अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले 307 के फरारी मुलजिम के साथ उन्होंने नगर भ्रमण किया था और अभी भी संरक्षण दे रही हैं। ऐसे लोगों को मूल्यांकन करने का काम जनता करेगी कि उन्हें साथ किसका देना है, ईमानदार व्यक्ति का या भ्रष्टाचार और कमीशन से जुड़े हुए संलिप्त लोगों का। और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि छतरपुर विधानसभा के मतदाता जागरूक हैं और उन्हें सब दिखाई देता है। वो समय भी आप लोगों ने देखा है कि ये 10 साल और 5 साल में आम जनता के बीच में नहीं रही हैं। जब कोरोना जैसा आपदा हमारे ऊपर आई थी तब ये घर से बाहर नहीं निकली, और इसके बाद चाहे मेडिकल कॉलेज की बात आई हो, चाहे हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय की बात आई हो, तब सड़क पे या बाहर आकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। ये सारे मुद्दे हैं जो हमारे शहर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इनमें आपने देखा है कि ये ललिता यादव जी लापता रही हैं। इन्होंने कभी बीच में आके आम जनमानस के बीच में आके कभी चर्चा नहीं की है, और मैं लगातार इन सारे मुद्दों के ऊपर लड़ाई भी लड़ी है और लोगों के बीच में रह के उनके सुख दुख में साथ भी दिया है। यही कहूँगा और इसी बात पर चुनाव होगा छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का। ये आरोप आपको लगाया, क्या कहना है? कांग्रेस प्रत्याशी आरोपी भी चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रत्याशी जो आलोक चतुर्वेदी जी हैं, उनके पास विकास का कोई मुद्दा तो है नहीं है, काम उन्होंने कोई किए नहीं, आरोप के अलावा उनके पास कुछ है नहीं। मैंने तो ये भी सुना है कि उनने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनने अपने 2 एजेंट खड़े किए हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि बीएसपी से प्रत्याशी जो नीलमणि सिंह जी हैं वो उनके पहले सहयोगी रहे, कांग्रेस में रहे, और नीलमणि सिंह जी को उनने इतना प्रताड़ित किया कि एक क्षत्रिय होके उनके आंसू निकले। अब क्षत्रिय के आंसू निकलते हैं तो वो कहते हैं पेपरमेंट लगा के रोते हैं। आप बताइए कि दूसरे जो चंसोरिया जी हैं उनको भी उनने प्रताड़ित किया, उनको भला बुरा कहा। वो चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, उन्होंने आप पार्टी से भी टिकट मांगा, समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा। अब समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आए तो वो हमारे एजेंट, दोनों एजेंट बोलते हैं। उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। उनका कहना है, जो भी आरोप लगाते हैं कि हम गलत लोगों को संरक्षण देते, मैं कहना चाहती हूँ 20 साल पहले विधायक जी जाइए तो 20 साल के पहले कांग्रेस की सरकारें थी, आप लोगों के राज थे। ये छतरपुर में
गुंडा राज था, जंगल राज था, महिलाएं किशोर सागर से नहीं निकल सकती थी, इतना गुंडागिर्दी का आलम था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। और विधायक जी, मैं बोलूँगी तो आपको फिर बहुत बुरा लगेगा, आप पर्दे के पीछे से इतनी गुंडागिर्दी करवाते हैं कि लोगों का दिन रात का चैन सुकून 3-4 दिन के लिए उनने भंग किया है। विधायक जी, आप असलियत पे आ जाइए, आप जनता के बीच में जाइए, आप विकास की बात करिए। आपने काम कुछ नहीं किया है, सिर्फ आलोक द्वार बनाए हैं आपने, और काम किए तो हमने किए हैं, विकास किए तो हमने किए। मैंने सुना वो कहते कोरोना काल में हम लोगों ने जनता की सेवा की। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के साथ साथ और देशों को भी मदद की। ऑक्सीजन की बात करें, एयरलिफ्ट से ऑक्सीजन आई, टेंट के माध्यम से ऑक्सीजन आई, हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। मैं तो कभी कभी इनको ये सुनती हूँ, ये बोल देते हैं कि अगर कोई विकास नहीं करेगा, पार्टी विकास नहीं करेगी, सरकार विकास नहीं करेगी तो मैं ज़्यादा विकास करूँगा। अरे विधायक जी, आप ये रसोई चलाते अपना टैक्स बचाते हैं, इससे अलावा आपने कुछ नहीं किया है। आपने सिलाई मशीन, उनने कहते हैं कि मैंने सिलाई मशीन पकड़वाई। आपको ये महिलाओं को काम दिलाना होता, आपको काम करवाना होता तो 5 साल में महिलाएं स्वावलंबी बन जाती। अगर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम किया तो हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया। आपको पता है, स्व सहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं मजबूत हुई हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। लाडली बहना से जो महिलाएं मजबूत हुई हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और विधायक जी, लोगों ने बहुत देखा है, 20 साल के पहले देखिए तो सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। मैं तो ये भी देख रही थी, उनकी पोस्ट पे डला हुआ था कि ये बूढ़ा का सब स्टेशन मैंने भूमि पूजन किया, हनुमान टोरिया का सब स्टेशन मेरे कार्यकाल में बना। अपने उसमें लिख देते हैं, क्योंकि काम उनके पास कुछ है नहीं, आरोप लगाते हैं। और विधायक जी, आरोप मैं भी 15 महीना की सरकार में वो उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। उनने लोगों को परेशान किया, लोगों को अपमान किया, कर्मचारियों को अपमान किया, वीडियो बना बना के अपमान किया। तो मैं सोचती हूँ उनसे बड़ा गुंडा और उनसे बड़ा कमीशन की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं। मैं सोचती हूँ ये कमीशन की बात कर रहे हैं, सुरक्षा अनुदान की 10,000 की चेक पे 1,000 रुपये लिए, 9,000 रुपये वापस इनके खेल ग्राम में आए हैं। तो विधायक जी, इससे बड़ा कमीशन खोर कौन होगा? सुरक्षा अनुदान जो गरीबों का अनुदान है वो भी आप खा गए। और दूसरी बात, ऑडियो वायरल हुई है, 1.25 साल में रेत पे सारे लोग जुट गए थे, रेत के अलावा कुछ नहीं। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं 5 लोग ऐसे गिना दूंगी, उनके 5 ही लोगों को बढ़ावा दिया है जिनके पास साइकिल नहीं थी, उनके पास 1.25 करोड़ के मकान है। विधायक जी, कहाँ से आया ये पैसा? बालू पे बिठा दिया था, 1.25 साल में विकास किया नहीं था। और लोग अगर कहते हैं कि ये हमें सुरक्षा अनुदान में आपके जो एजेंट हैं उनने 1,000 दिए, 9,000 आपके पास आ गए, तो बोले हमें पता नहीं। लिस्ट है मेरे पास जिनसे ने 10,000 में 1,000 दिए और 9,000 रुपये लिए हैं। ये है कमीशन। तुमसे बड़ा कमीशन खोर नहीं है, तुमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, तुमसे बड़ा झूठ बोलने वाला कोई नहीं है, तुमसे बड़ा निष्क्रिय कोई नहीं है। और विधायक जी, मैं कहना चाहती हूँ, 13 में मैंने आपको पराजित किया था और 23 का इतिहास दोहराया जाएगा। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, छतरपुर विधानसभा से कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी।